सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको पर्सनल इनकम और डिस्पोजेबल इनकम का कॉन्सेप्ट एग्जांपल के साथ इजी वे में समझाऊंगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि पर्सनल इनकम क्या होती है। पर्सनल इनकम वो सारी इनकम होती है जो एक हाउस होल्ड रिसीव करता है अपने डिफरेंट अल्टरनेटिव डिफरेंट रिसोर्सेज से, लाइक जॉब करके पैसे रिसीव कर रहा है, इनकम रिसीव कर रहा है, कोई बिजनेस उसने स्टार्ट किया हुआ छोटा सा, उधर से इनकम आ रही है उसे, कोई ऑनलाइन काम कर रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है इंटरनेट पे, उधर से पैसे आ रहे हैं, कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, कोई उसका बॉन्ड प्राइज निकला है, कोई लॉटरी निकल आई है। तो ये जितनी भी इनकम, जितने भी पैसे उसको डिफरेंट रिसोर्सेज से मिल रहे हैं, ये जो टोटल सरमाया हो गया, टोटल इनको ऐड करके जितने भी पैसे बनते हैं एक साल के, इसको हम बोलेंगे पर्सनल इनकम, जिसके अंदर से ना तो कोई टैक्स की डिडक्शन हुई होती है, लाइक आपने गवर्नमेंट को टैक्स देना है, उसकी भी डिडक्शन नहीं होती, वो इंक्लूड होते हैं इस इनकम के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम है पूरे साल की 1 लाख रुपया, तो 10,000 रुपया आपने 1 लाख रुपए के ऊपर टैक्स पे करने हैं। तो ये जो पर्सनल इनकम होती है ना, इसके अंदर आपने अभी टैक्स देने होते हैं, लाइक अभी पूरा 1 लाख रुपया है तो अभी इसके अंदर टैक्स भी इंक्लूड है, इससे अभी इस इनकम से आपने टैक्स नहीं दिए हुए, इसके अंदर इंक्लूड है। कोई कंट्रीब्यूशन है, कोई आप गवर्नमेंट की सर्विसेज ले रहे हैं, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, वो अभी तक आपने इस इनकम से अदा नहीं किए होते। इसको हम बोलते हैं पर्सनल इनकम। अभी देखें आगे आ जाता है डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है। डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जिसको आप पूरे तरीके से, आप जिसके ऊपर आपका पूरा हक होता है, आप उसको पूरा का पूरा खर्च कर सकते हो, लाइक आपके अख्तियार में होती है वो इनकम, और उसके अंदर से टैक्स वगैरह जो कंट्रीब्यूशन है, जो गवर्नमेंट की आप सर्विसेज वगैरह ले रहे हैं, वो सारी माइनस कर दी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल से बताता हूँ, आपकी सैलरी है 50,000 रुपया, आपकी 50,000 रुपया सैलरी है, तो उसके बाद आपका कोई बॉन्ड प्राइस निकल आया है 20,000 रुपये का, अभी टोटल आपकी इनकम कितनी होगी 70,000। ये जो 70,000 है नहीं, ये आपकी पर्सनल इनकम है। अभी इसके अंदर से कोई भी टैक्स या कोई भी कंट्रीब्यूशन वगैरह, कोई गवर्नमेंट की जो सर्विसेज ले रहे हैं, वो माइनस नहीं हुए। तो क्योंकि अभी ये चीजें माइनस नहीं हुई, तो इसलिए ये क्या है, आपकी पर्सनल इनकम है। अभी ये देखें 70,000 में से 5,000 रुपये आपने गवर्नमेंट को टैक्स देना था, वो माइनस कर दिया। 5,000 रुपये आप कोई गवर्नमेंट की सर्विसेज वगैरह ले रहे थे, उसको भी माइनस कर दिया। ये 5,000 और 5,000 टोटल हो गया 10,000। 70,000 में से 10,000 रुपये आपने माइनस किया, आपका पीछे आंसर आया 60,000। ये जो 60,000 आपके बचे हैं ना, ये आपकी डिस्पोजेबल इनकम होगी, जिसको आप पूरी तरह खर्च कर सकते हैं, आपका इसके ऊपर पूरा अख्तियार है। ये जो 70,000 इनकम थी, आप इसको पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 10,000 रुपया जो था गवर्नमेंट का टैक्स था, गवर्नमेंट की जो सर्विसेज थी वो भी इंक्लूड थी, तो वो आपने देनी थी। उसके बाद जो अमाउंट बचनी थी वो आपके पास होनी थी, उसको आप इस्तेमाल कर सकते थे। इसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम, जिसके अंदर से गवर्नमेंट के टैक्सेस कंट्रीब्यूशन वगैरह माइनस कर दिया जाता है, और जो आपके अख्तियार में होती है, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो पूरे का पूरा, लाइक सेविंग कर ली, कोई चीजें खरीद ली खाने पीने की, बेशक वो किसी दूसरे को आप इनकम दे दो, तो वो आपकी डिस्पोजेबल इनकम ही रहेगी। आप जिस तरह मर्जी उसको कंज्यूम करो, उसको इस्तेमाल करो। तो ये इन दोनों का छोटा सा कंसेप्ट था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।